हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एसएमडी का प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि कैसे आप एसएमडी से पार्ट्स को निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। तो फुल्ली प्रैक्टिकल रहेगी ये क्लास, और इसमें हम जानने वाले हैं कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो आप एसएमडी से सोल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैसे लगाएंगे, कैसे रिमूव करेंगे। तो आज की वीडियो फुल्ली प्रैक्टिकल होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब जल्दी से हम लोग देखते हैं कि कैसे आप जो कंपोनेंट्स हैं उनको निकाल और लगा सकते हैं। जितने भी मोबाइल में कंपोनेंट्स होते हैं जो एसएमडी से निकाले और लगाए जा सकते हैं, तो वो सबका हम प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे निकालना है और कैसे लगाना है। तो हमारी एसएमडी रेडी है। क्विक 858D हमारी एसएमडी है। ये मैंने पहले जो क्लासेस हैं उसमें मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। अब एयर मुझे कितनी रखनी है, 1 पे कर लीजिए, क्योंकि इतनी एयर काफ़ी ठीक रहती है। या 2 पे कर लीजिए जिस हिसाब से कंपोनेंट्स हों। और हमारा टेम्परेचर जो होगा वो 350 रहेगा। इसको हम ऐसे उठाते हैं और आते हैं अपने बोर्ड पे, जिसको कहते हैं पीसीबी। तो इसको तो अभी हम रखते हैं साइड में। और कहाँ गई हमारी पीसीबी? सर्चिंग फॉर पीसीबी। तो ये आ गई हमारी पीसीबी। तो आज हम इसी पीसीबी पे काम करने वाले हैं। यहाँ पे है हमारी पीसीबी। अब सबसे पहले तो छोटे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे कि कैसे आप रेजिस्टेंस को निकालेंगे और उनको लगाएंगे। तो जूम कर लिया जाए थोड़ा सा, तो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर आप नए हैं, अभी तक आपको रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो मैं बता दूँ, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये छोटे और काले रंग आकार के जो हैं वो आपके रेजिस्टेंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे। अब इनको निकाल के लगाना मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हमको एसएमडी को कर लेना है। 300 तक भी आप कर सकते हैं। फिर अब कोई, जैसे आपको निकालना है कोई रेजिस्टेंस, ये है, तो उसको उस पर हीट करनी है आपको। नोज़ल आप जो ये होती है एसएमडी की नोज़ल, इसको आप पतला भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा एयर फ्लो नहीं चाह रहे हैं आप। लेकिन ये वाली हर जगह काम आ जाती है, तो इसलिए मैं यही लगा के रखता हूँ। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप पतला वाला नोज़ल भी लगा सकते हैं एसएमडी में। और एसएमडी से गर्म हवा निकलती है, जिससे ये जो इसका रांगा होता है वो पिघल जाता है और जो हमारा कंपोनेंट होता है वो निकल आता है। अब करना क्या है, हमको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हीट करना है जो हमको निकालना है। जैसे ये देख सकते हैं आप। तो अगर ये हमको निकालना है कोई कंपोनेंट, तो उसको हमको हीट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इधर बढ़ा लेता हूँ जिससे कि आपको आसानी से दिखे। तो अब मैं ये कंपोनेंट निकालता हूँ, ये जो बीच वाला है। अब करना क्या है, इस पर हमको ऐसे हीट करना है और अब इसको हमको उठा लेना है, ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा कंपोनेंट इस पर चिपक गया है। तो इसको हम ऐसे रख देते हैं, ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपकी चिमटी काफ़ी पतली होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप एक ही बार में रेजिस्टेंस को पकड़ के उठा सकें। और इधर उधर भी आपकी चिमटी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो पता चला निकालने गए थे आप रेजिस्टेंस और निकाल 2-4 कंपोनेंट दिए और वो भी निकला नहीं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर वर्क कर रहा था और हल्के से मैंने यहाँ से उठाया था इसको, लेकिन अगर ये इस पर लग जाती तो ये भी उखड़ जाता कंपोनेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको उसी प्रॉपर कंपोनेंट को पकड़ना है। ठीक है, इधर उधर चिमटी नहीं मारनी है। फिर अब इसको हम फिर से लगाएंगे इसी पे, ये। और इसको थोड़ी देर हमको पकड़े रहना है, नहीं तो ये उड़ जाएगा। जब तक नीचे का रांगा नहीं गल जाता है तब तक इसको हम पकड़े रहेंगे। एक बार ये उससे चिपक जाएगा तब इसको हम सेट कर सकते हैं। देखो, एक बार ये अब गल गया है ना रांगा इसका, अब इसको आप हम सेट कर सकते हैं।
एक बार उसमें चिपक जाए तब आप इसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए मुझको व्यू काफ़ी कम मिल रहा है, इसलिए मैं अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऊपर कैमरा लगा है। लेकिन आप अच्छे से कर लीजिएगा इसको। देखिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन आप जल्दी जल्दी इसको सेट कर सकते हैं। शुरुआत में सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, अगर आपके ऊपर भी देखिए इतनी दूर पे कैमरा लगा है मेरा, तो मेरा प्रॉपर हाथ भी अच्छे से नहीं पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाने के लिए इतना ज़्यादा जूम करके पास में कैमरा ला के दिखा रहा हूँ। तो इस टाइप में आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझको एक कैस्टर निकालना है, ये जैसे कैस्टर है इसको निकालना है। तो थोड़ा सा मैं इसको मोड़ लेता हूँ इस टाइप में। अब ये निकालना है हमको। तो अब करना क्या है, इसको भी ऐसे थोड़ा सा हीट करेंगे, ये और ये निकल आया, ठीक है फ्रेंड्स। अब कोई दूसरा अगर कंपोनेंट कैस्टर हमको निकाल लगाना है तो ऐसे उठाया हमने, इसको यहाँ पर रखेंगे, थोड़ी देर पकड़े रहेंगे इसको कि ये उड़े ना, और एयर भी कम रखेंगे। अगर छोटे कंपोनेंट हैं आपका तो एयर कम रखेंगे। देखिए अब इसको अपने हिसाब से सेट कर दीजिए, ठीक है। अब हटा लीजिए। अब देखिए आपका जो कैस्टर है वो अच्छे से लग चुका है। देखिए मैं उसको अभी पकड़ के उठाऊंगा, ये ठीक है फ्रेंड्स। आपकी प्लेट उठ रही है लेकिन कैस्टर आपका नहीं निकल रहा है। तो इस टाइप में आप कैस्टर निकाल के लगा सकते हैं। दो कंपोनेंट हो गए। अगर कोई आईसी है, ये मान चलिए यहाँ पे चार्जिंग आईसी है, इसको निकाल के लगाना है आपको। देखिए बाकी जो आईसियाँ होती हैं उनको रिवॉल्व करना पड़ता है। जैसे ये सारी आईसियाँ हैं, आपका सीपीयू होगा, नेटवर्क आईसी हुई, तो ये सब आपको निकाल के रिवॉल्व करके लगानी पड़ती हैं। लेकिन चार्जिंग आईसी जो है वो आप ऐसे ही निकाल के लगा सकते हैं। तो ऐसे हीट करिए इसको। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा ऊंचा कर लेता हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अब इसको हीट करेंगे थोड़ा सा। अगर आपके पास पेस्ट है, मैंने पहली क्लास में बताया था कि आप पेस्ट वगैरह ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा पेस्ट डाल सकते हैं। इस पर पेस्ट डालिए, ये देखिए हमारी जो आईसी है वो निकल आई, ये ऐसे आप देख सकते हैं इस टाइप में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप में जो है वो आप आईसी को भी तुरंत रिमूव कर सकते हैं हीट करके। अगर फिर आपको लगानी है तो उसी तरह आपको रख देना है। कुछ पॉइंट्स भी होते हैं जिनकी मदद से आप आईसी को समझ जाएंगे कि ये उल्टा है या सीधा है, किस तरफ रखना है। तो वो आपकी आगे क्लासेस में आपको बताऊंगा, जब आईसी लगाने का चैप्टर में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल तो आप अभी प्रैक्टिकल करिए, चीज़ों को निकाल के लगाना सीखिए। अब देखिए एक बार ये ऐसे चिपक जाती है, फिर एक आता है आईसी पेस्ट, जिसको हम लोग आईसी पेस्ट कहते हैं ज़्यादातर। तो उसको लगा के आप इस पर जब हीट मारेंगे तो वो आईसी अपनी जगह पे बैठ जाती है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें हमने बता दी, आपको निकाल के लगाना। फिर जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर से ऐसे ही निकल आएंगी। जैसे अगर आपको ये सीपीयू निकालना है तो ये भी आप निकाल सकते हैं, केवल ट्राई करिए। अभी कोई मैं आपको निकाल के लगाना नहीं बता रहा हूँ। थोड़ा सा अगर पेस्ट आप, अब इस समय मुझको ढूंढना पड़ेगा पेस्ट, लेकिन अगर थोड़ा सा पेस्ट इस पर लगा लिया जाए तो हमारी जो ट्रिक्स होती हैं, पॉइंट्स होती हैं, वो नहीं टूटेंगी। तो थोड़ा सा मैं पेस्ट इस पर लगा ही लेता हूँ। चलिए थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं इस पर। ये देखिए अभी मेरे पास नॉर्मल पेस्ट है, बस ऐसे किया हमने। अब पेस्ट लगा के हमको हीट देनी है। बिना पेस्ट लगाए अगर आप हीट देंगे तो आपकी जो होगी आईसी वो चटक सकती है। इसको मैं सही पोजीशन में रख लेता हूँ। अब इसको निकालते हैं। ऐसे मैंने इसको लिया पकड़, और इसको पहले से आप कर लीजिए अच्छे से हीट। कैमरे की वजह से मेरी चिमटी सही से नहीं पहुंच पा रही है, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इस तरह से, और जब भी आप आईसी निकालिए इसको इस तरह पलट के रखिए, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था इधर उधर चिमटी लग जाएगी तो दूसरे भी कंपोनेंट हट सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको फिर से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने निकाल के आपको बताई। अब कनेक्टर लगाना बताऊंगा मैं कि कैसे आप कनेक्टर को रिमूव करके और दूसरा कनेक्टर लगा सकते हैं। तो करना क्या है, सिंपली आपको इस पे अब नीचे से हीट मारनी पड़ेगी। ये जो कंपोनेंट है, कनेक्टर है, जितने भी जलने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि ये कनेक्टर हुआ, ये भी जल सकता है हीट मारने पे, तो इसको भी हम नीचे से निकालेंगे। नीचे से कहाँ से, यहाँ नीचे पीछे प्लेट से आप हीट देंगे यहाँ पे ये हमारा कनेक्टर लगा है, आपको यहाँ पे हीट देनी है और ये आपका कनेक्टर निकल आएगा। जैसे ये चार्जिंग कनेक्टर है, इसको अगर निकालना है तो आपको यहाँ पीछे से हीट देनी पड़ेगी यहाँ पे, और ये कनेक्टर आपका निकल जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। हाँ, और अगर आपको अगर ये मेमोरी ट्रे को भी निकालना है तो ये भी जलने वाली चीज़ है, इसको भी आप पीछे से हीट देंगे तब जाके ये निकलेगी। और ये सिम ट्रे, इनको भी आपको पीछे से हीट देनी पड़ेगी तब जाके ये निकलेंगी। ऊपर से हीट मार देंगे तो ये सब खराब हो जाएगा। तो जितनी भी जलने वाली चीज़ें हैं वो आप पीछे से हीट मार के लगाइए, ठीक है। तो अब मैं ये आपको निकाल के और लगा के दिखाता हूँ। अगर कनेक्टर लगाना है तब भी आपको नीचे से हीट मारना पड़ेगा। ये माइक को आप साइड में हीट करेंगे, ठीक है, माइक पे हीट नहीं करेंगे, या फिर पीछे से करिए। अगर पीछे कोई कंपोनेंट लगा है तो साइड में हीट करिए। अभी मैं इसको भी निकाल के दिखाता हूँ आपका। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको निकाल के लगाना है। अब देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए अब इसको कनेक्टर को निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा, और माइक को भी साथ में हम निकालेंगे। तो अगर नीचे जगह है आपकी यहाँ से, तो अब यहीं पे हमको इसको हीट करना है। थोड़ा सा मैं कैमरा इधर बढ़ा लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखे। यहाँ पे जैसे मैंने इसको हीट किया यहाँ पे, और थोड़ा सा आपको पेस्ट भी डाल लेना है इस पर, जिससे कि आसानी से ये निकल आए। तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पेस्ट, अब इसको आप आसानी से उठा सकते हैं। अभी अच्छे से हीट नहीं हुआ है, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी निकल आया। अगर माइक निकालनी है, पीछे जगह है, तो आप ऐसे ही हीट करके आसानी से माइक को ऐसे उठा सकते हैं। और अगर लगाना है तो आप आसानी से ऐसे ही हीट करके पहले इसको हीट कर लीजिए, पीसीबी को पहले हीट कर लीजिए, फिर उस पर माइक को रख दीजिए। आसानी से आपकी माइक जो है वो वहाँ पे सोल्ड हो जाएगी, ठीक है। अगर कनेक्टर लगाना है आपको तो इसको आप कहिया से भी लगा सकते हैं। बाकी अगर एसएमडी से यूज़ करना चाहें तो आप एसएमडी से भी नया कनेक्टर इस पर रख के ऐसे हीट करेंगे, आपका कनेक्टर जो है वो फिर से लग जाएगा। फिर आपको एसएमडी हटा लेनी है, आराम से आपका ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। फिर आई बात कनेक्टर की, तो ये है आपका कनेक्टर, या फिर कोई अच्छा सा कनेक्टर। ये इसको अगर आपको निकालना है तो यहाँ से आप हीट करिए, हीट को कम पे ही रखिए जिससे जले ना कनेक्टर, और तुरंत आपको निकालना है। थोड़ी सी हीट मारनी है जिससे कि आपकी पीसीबी भी ना जले। थोड़ी सी हीट करके इसको आराम से आप उठा लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब ये अगर निकालना है हमको जैक, हेडफोन जैक, तो पेस्ट थोड़ा सा लगा लिया जाए इस पर, और अब इसको हम निकालेंगे। पीछे भी देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि पीछे कोई कंपोनेंट जलने वाला लगा हो, आप उसको जला डालें। इसको हमने ऐसे घुमा के आपको हीट करनी है इस पर, और ये देखिए आपका आसानी से निकल आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप में आप निकाल सकते हैं। अब लगाना है तो सेम वही जैसे आपने निकाला है वैसे आप इसको लगा भी सकते हैं। बाकी आगे की क्लासेस में मैं आपको और भी
कई तरीके बताऊंगा लगाने के, कैया से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो अब ये मेमोरी स्लॉट भी हमको निकालना है अगर, तो ये भी आप आसानी से निकाल के लगा सकते हैं। वैसे आपको फुल घुमा के पूरी पीसीबी पे हीट करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं एक ही जगह पे आपको हीट करना है, फुल यहाँ पे हीट करना है। और ये देखिए आसानी से हमारी जो है मेमोरी जो शॉट है वो निकल आया है। अब बात आती है सिम स्लॉट की, तो मैं इस वाले फ़ोन में आपको दिखा देता हूँ। पहले तो इसके पीछे जो भी चीज़ें हैं वो आपको रिमूव करनी है। जैसे यहाँ पे ये प्लास्टिक टाइप में है, तो ये सारी चीज़ें मैं हटा लेता हूँ पहले। नहीं तो ये दिक्कत करेंगी। तो जितनी भी जलने वाली चीज़ें हैं, कीपैड, पत्ता या कुछ भी, तो वो आप पहले से हटा लीजिए, फिर निकालिए इस टाइप में। फिर इसको आप फुल पे हीट करना है जितने में वो लगा हुआ है जैक, सॉरी कनेक्टर। तो जितने में ये पूरा हमको ऐसे घुमा के हीट करना है। ये हो गया। अब जैसे ही हीट होगा आपको तुरंत इसको निकाल लेना है। अभी नहीं हुआ है हमारा, तो थोड़ा सा और वेट करेंगे। ये देखिए हमारा आसानी से निकल आया है। अब अगर लगाना है तो सेम पहले आप इसको हीट कर लीजिए ऐसे, और फिर आपको ऐसे इस पर रख देना है। ऐसे इस पर रख दीजिए और आपका ये फिर से यहीं पे सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंपोनेंट्स को निकाल के लगा सकते हैं। और तो मेरे ख्याल से कोई कंपोनेंट बचा नहीं है, इतने आप कंपोनेंट करके देखिए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने जाना एसएमडी का फुल्ली प्रैक्टिकल कि कैसे आप एसएमडी से जो कंपोनेंट्स हैं वो निकाल के लगा सकते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, दिन में 2 से 4 घंटे तक प्रैक्टिस करनी है। ये सारे कंपोनेंट निकाल के आपको फिर से लगाने हैं। जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप एसएमडी से निकाल के लगा सकते हैं। अगर आपको डिस्प्ले भी लगानी है तो वो भी आप एसएमडी से रिमूव कर सकते हैं। उस पर हीट दीजिए, वो रिमूव हो जाएगी। तो अपने आप से करके देखिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके हमको बताइए, मैं उस विषय को क्लियर करा दूंगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को तो लाइक करना बनता ही है, भाई मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा हेल्प करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।